22 प्रोजेक्ट्स इन दुबई फ्रॉम डिफरेंट डेवलपर्स। बट यहाँ पे इनके अंदर ये बेनिफिट है कि आपको डायरेक्टली प्रीमियम गोल्फ कोर्स व्यू मिल रहा है 3 बेड टाउन। इसकी एमेनिटीज़ पे भी डिपेंड करता है और इसकी प्राइस जो है ना इससे हाफ से भी मतलब डबल से भी थोड़ी ज़्यादा है। टुवर्ड्स एमेनिटीज़ ये टाउन हाउसेज हैं जो नीचे हैं, कम्युनिटी आ रही है, इसकी प्राइस जो है वो अभी तक मार्केट में कंपैरिजन नहीं है किसी और से। 3 बेडरूम टाउन हाउसेज 22 प्रोजेक्ट्स इन दुबई फ्रॉम डिफरेंट डेवलपर्स। क्या कहते हो, ये जानना ज़रूरी नहीं है? अगर आप 3 बेडरूम टाउन हाउस देख रहे हो तो कितने प्रोजेक्ट्स हैं डेवलपर की तरफ से जो आपको कंसीडर करने चाहिए, या क्या आपका रियल्टर या रियल एस्टेट का कंसल्टेंट ये बता रहा है आपको कि 3 बेड के 22 प्रोजेक्ट्स हैं सारे, इसको नहीं तो इसको कंसीडर करो, इसको नहीं तो इसमें ये एरिया ज़्यादा ग्रोथ में है, ये एरिया ज़्यादा ग्रोथ में है। तो आज यही टॉपिक ऑफ डिस्कशन है यहाँ पर। 3 बेड टाउन हाउस 22 प्रोजेक्ट्स ऑल ओवर दुबई। बट अगेन यहाँ पे 2 तरह के टाउन हाउसेस आजकल हैं मार्केट के अंदर। नंबर 1, अगर किसी कम्युनिटी में है G+1 है, G+2 है, जिस तरह आप दिमाग हिल्स की ले लो, इमार की ले लो, इमार साउथ है, वैली है, इस तरह काफ़ी कम्युनिटीज़ हैं जिसमें G+1 G+2 ओके, 1 टाइप। सेकेंडली, अगर कोई टावर बिल्डिंग है बट उसके ग्राउंड फ्लोर पे उन्होंने G+1 टाउन हाउसेस दिए हुए हैं, ये सेकंड कैटेगरी है जो आजकल काफ़ी इन है मार्केट में। जिस तरह दुबई आइलैंड्स है, हम देखेंगे प्रोजेक्ट्स दुबई आइलैंड पे नीचे जो है ना वो ग्राउंड फ्लोर पे टाउन हाउसेस अवेलेबल है, दैट वी विल डिस्कस ओवर हियर। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। यहाँ पे मैं वैसे सारे प्रोजेक्ट्स की जो है ना वो फसाड्स और बैक साइड, फ्रंट साइड, क्लोज किचन, ओपन किचन नहीं दिखाऊंगा। कुछ के जो है ना वो मैं पिक्चर्स आपके साथ शेयर करता हूँ ताकि आपको आइडिया लगे। जैसे एक कम्युनिटी में जो अवेलेबिलिटी है उसमें इस तरह टाउन हाउसेस हैं और किसी कम्युनिटी में ये वाले व्यूज़ हैं जो अवेलेबल हैं, इस तरह बैकयार्ड है, और या फिर ये वाले इवन गोल्फ कोर्स के भी व्यूज़ हैं 3 बेडरूम के, या फिर ये एक कम्युनिटी है जिसमें इस तरह टाउन हाउसेज हैं 1, 2, 3 एंड 4 प्लेक्स, या उसका ये फ्रंट साइड है, ये बैक साइड है। बैक साइड में इस तरह व्यूज़ हैं 3 बेडरूम टाउन हाउस, 4 टाउन हाउसेज टुगेदर, 4 प्लेक्स। तो ये हमारा डिस्कशन का मेन एरिया है जहाँ पे आप देखेंगे कि 3 बेड टाउन हाउसेज की अवेलेबिलिटी क्या है डिफरेंट डेवलपर से और उनके साइजेस क्या है, नंबर 1। नंबर 2, पर स्क्वायर फीट प्राइस क्या आ रही है हमें और कब हैंड ओवर है, और टोटल वैल्यू ऑफ द यूनिट कितनी है। समटाइम प्राइस पर स्क्वायर फीट कम होती है लेकिन वैल्यू जो है वो यूनिट की बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि उसका एरिया बहुत ज़्यादा होता है। तो हम ये वैल्यू ऑफ द यूनिट भी देखेंगे, बट मेन कंसर्न है पर स्क्वायर फीट प्राइस क्या है। जिस तरह अब ये फर्स्ट है रेपुटाज प्रॉपर्टीज़, रेपुटाज हिल, ये 3 बेडरूम हमें दे रहा है 1874 में, 1874 इसका साइज़ है, और ये हमें कॉस्ट करेगा 2.795,000 में या 2.72 में, और इसकी पर स्क्वायर फीट प्राइस आएगी 1491। रेपुटाज हिल की कम्युनिटी के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि ये कम्युनिटी है दिमाग लगून्स के फ्रंट साइड के ऊपर, ये उसकी लोकेशन है। सेकेंडली, रेपुटाज की ये जो प्राइस होती है ये ग्रॉस प्राइस है। इसके ऊपर अगर आप ये 5-7 टाइप के प्लान देते हैं कि आप 20% पे कर दो इसका और बाकी हैंड ओवर पे 80% देना, अगर नहीं तो आप 30% पे कर दो, बाकी 70% हैंड ओवर पे देना। अगर वो भी समझ नहीं आता 20% अभी पे करो और बाकी पेमेंट प्लान है उसमें 1% भी इंस्टॉलमेंट है, या फिर कुछ भी नहीं समझ आती इसका 60% पे कर दो, 40% आपको डिस्काउंट दे देते हैं, आज ही पे कर दो 60%, 40% कंप्लीट इस अमाउंट से डिस्काउंट होगा, जब हैंड ओवर होगा प्रॉपर्टी ले लेना। ये कोई 4-5 मतलब प्लान्स हैं रेपुटाज के हर कम्युनिटी के ऊपर। जिस तरह रेपुटाज हिल में ये प्राइस है तो ये ग्रॉस है, अगर उस दूसरे ऑप्शंस पे जाओगे तो जो मैंने प्राइसेस बताई हैं उसके साथ आप कर लेना इसको नेट ऑफ। दूसरा इसका ट्रामिना विलेज 1 दुबई लैंड के अंदर कम्युनिटी है, साइजेस उसके 1937, पर स्क्वायर फीट प्राइस इसकी ज़्यादा है रेपुटाज हिल से 1778। हैंड ओवर इसका जो है वो 2027 के एंड पे होगा। प्राइस 3.4 मिलियन है, 3.4 इसका ही दूसरा फेज़ जो है विलेज 2, उसके अंदर प्राइस जो है वो 5.5 मिलियन है और 4.4 मिलियन, और वो सेकंड क्वार्टर 2029 में आ रहा है, सेकंड क्वार्टर 2029 में। ये प्राइस क्यों ज़्यादा है भाई 5.5 मिलियन? ये इसलिए ज़्यादा है कि इनके एरियाज़ यहाँ पे साइजेस बड़े हैं। समटाइम लोग कहते हैं कि जी ये 1900 जो है वो कम साइज़ है, हमें बड़ा साइज़ चाहिए, तो उन्होंने कहा जी ठीक है 3345 पे साइज़ लो और प्राइस उस तरह बढ़ा दो। इवन प्राइस पर स्क्वायर फीट कम है इससे, बट वैल्यू ऑफ द यूनिट जो आपको कॉस्ट करेगा वो 5.5 है या 4.4 मिलियन है, वो ज़्यादा है। अब ये 3 ऑप्शन हो गए। उसके बाद हमारे पास है पाइनवुड एस्टेट होम्स, वसल का न्यू लॉन्च है, जुमेरा गोल्फ स्टेट 2.0, बिल्कुल फ्रेश न्यू कम्युनिटी है, इसके अंदर कोई हार्डली 1 या 2 लॉन्च हुए हैं। हैंड ओवर इसका 2028 के बिल्कुल एंड पे। प्राइस पर स्क्वायर फीट इसका 1773 और 6 मिलियन में ये कॉस्ट करेगा। साइजेस इसके देख लो, 3438 है साइज़ इसका जो है ना वो इवन इससे भी बेटर है, इवन इसके रेपुटाज से भी बेटर है इसका साइज़।
तो ये 6 मिलियन में कॉस्ट करेगा। प्राइस इसकी फिर उसकी निस्बत थोड़ी ज़्यादा है क्योंकि ये एक अलग ही प्रोडक्ट है और अच्छी क्वालिटी के डिलीवर करता है वैसे। बीटी प्रॉपर्टीज़ जो न्यू डेवलपर है, रायहान 1 इसका न्यू लॉन्च है और ये G+2 है और दुबई साउथ के अंदर 5 to 7 मिनट्स अवे फ्रॉम अल मखतूम द वर्ल्ड लार्जेस्ट एयरपोर्ट पे, वहाँ पे ये कम्युनिटी आ रही है। इसकी प्राइस जो है वो अभी तक मार्केट में कंपैरिजन नहीं है किसी और से। 1099 मतलब 1100 पर स्क्वायर फीट प्राइस कोई और नहीं दे रहा 3 बेडरूम टाउन हाउसेज में। यही स्टोरी इसकी 4 बेड टाउन हाउसेज में होगी, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और कोई और डेवलपर नहीं, सिर्फ ये डेवलपर दे रहा है 1099 और ये कॉस्ट करेगा 2.9 मिलियन में। और इसकी जो है वो 70% ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन है, 2 years पोस्ट हैंड ओवर है। पोस्ट हैंड ओवर भी ये ऑप्शन दे रहे हैं इसके अंदर, और जो मुझे लगता है कि इनमें से कोई भी पोस्ट हैंड ओवर पेमेंट प्लान नहीं देगा। इसके अलावा अगर आप 3 बेडरूम टाउन हाउस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 4 बेड, 3 बेड टाउन हाउसेज में डेवलपर की तरफ से ऑप्शन नहीं है, वेल रिनोन्ड डेवलपर की तरफ से, बाकी सारे सेकेंडरी मार्केट में। अब ये कहानी होगी कम्युनिटी के अंदर कोई भी टाउन हाउसेज की। अब चलते हैं हम जो बिल्डिंग के अंदर, टावर्स के अंदर टाउन हाउसेज होते हैं ग्राउंड फ्लोर पे, कैसे पता चलेगा किस तरह होते हैं। जिस तरह ये भाई जो है मैडम बैठी हुई है, ये अपने अपार्टमेंट में बैठी हुई है ऊपर वाले फ्लोर पे, ये इनमें से किसी फ्लोर पे। बट अगर ये कहें कि जी मेरा टाउन हाउस है यहाँ पे, तो ये वाली जो है वो टाउन हाउसेस की मतलब G+1 G+2 है, ये भी टाउन हाउसेस है। या फिर आप नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं हम, यस टूवर्ड्स इम्यूनिटीज़, ये टाउन हाउसेस हैं जो नीचे हैं और ये ऊपर सारे टावर्स हैं बिल्डिंग के अंदर। और इसके अलावा जिस तरह ये सी व्यू पे है मैरीटाइम सिटी के अंदर, इस पूरी बिल्डिंग को ये टावर्स हैं, अपार्टमेंट, ये इस टावर में ये अपार्टमेंट्स हैं। बट ये इंसान जो यहाँ पे लेगा ना, ये वो टाउन हाउस बोलेगा इसको, या डेवलपर इसको टाउन हाउस बोलता है, G+2। तो यहाँ से लेके यहाँ तक टाउन हाउस आई, ये वाली चीज़। अब इसकी अवेलेबिलिटी क्या है वो ज़रा देखते हैं। इसके जो ज़्यादा हैं वो दुबई आइलैंड के अंदर अवेलेबिलिटी ज़्यादा है इसकी। अगर हम यहाँ पे इसको कंपेयर करें तो इसकी प्राइस रेंज जो है वो भी काफ़ी चेंज रही। अब मेरा डेवलपमेंट की तरफ से बॉन्ड्स एवेन्यू रेजिडेंसेज में, जिसका हैंड ओवर हो रहा है 2027 के फर्स्ट क्वार्टर में, 3 बेडरूम टाउन हाउस। अब यहाँ पे जो है वो बिल्टअप, या इसका साइज़ जो है 2700 और ये कॉस्ट करेगा 5.6 मिलियन में, और इसका और ऑप्शन है 6 मिलियन में, और ये इसकी प्राइस पर स्क्वायर फीट होगी 2025। इसी तरह दूसरा एक ऑप्शन है और ये है दुबई आइलैंड में। दुबई आइलैंड के ही सारे ये ऑप्शन है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और दूसरा दुबई आइलैंड में जो ऑप्शन है एनेक्स डेवलपमेंट, और ये डेवलपर दे रहा है जी 11.9 मिलियन में, या 16 मिलियन में, या 13.6 मिलियन में। इसकी क्या रीज़न है भाई? इसकी काफ़ी रीज़न्स हैं। इसकी ये है कि आइलैंड का व्यू है डायरेक्टली, माइट भी इसमें ना हो, बट ये इसकी इम्यूनिटीज़ पे भी डिपेंड करता है, और इसकी प्राइस जो है ना इससे हाफ से भी, मतलब डबल से भी थोड़ी ज़्यादा है। यो 2000 है या 4500 है, बट ऑफ कोर्स देयर विल बी समथिंग ओवर देयर दैट कॉस्ट यू अबाउट दिस वन। सो इसके कोई ना कोई पर्क्स बेनिफिट्स उसकी निस्बत ज़्यादा होंगे। देन अगेन इज एवेन्यू सलीना रेजिडेंसेस वाले जो हैं वो सेकंड क्वार्टर 2028 में ये मिलना है आपको, और ये 3600 पर स्क्वायर फीट पे, बट दैट्स वाओ 24 मिलियन, 24.6 मिलियन 3 बेडरूम टाउन हाउस। ये भाई साहब जो है 24 क्यों चार्ज कर रहे हैं? क्योंकि इनके पास साइजेस जो हैं वो बड़े हैं। 6798 साइज़ है इसका, अमेजिंग साइज। उसके बाद जो है वो एवर ग्लोरी फेरुज़ा के नाम से वो 5.2 मिलियन पे, 5.2 मिलियन। एवरेज प्राइस बहुत अच्छी है 1890, और 2770 बहुत मतलब रीज़नेबल इसका साइज़ है बहुत, दैट्स ग्रेट। जिस तरह अगर हम ये ऑप्शन देखें 2784 और ये 2777, यहाँ पे कॉस्ट हमें 5.6 मिलियन, यहाँ पे 5.2 मिलियन। तो इस तरह का मार्जिनल डिफरेंस हो सकता है इसके अंदर, क्योंकि ये सारे प्रोजेक्ट जो है दुबई आइलैंड के ऊपर है। इसके अलावा जो है वो स्टेमन नोटिस है, वो भी उसी सेम लोकेशन पे 5.4 मिलियन में ये कॉस्ट करेगा हमें, 5.4 मिलियन में। अगेन इज़ ऑलमोस्ट सेम प्राइस बट 2300। उसके बाद यहाँ तक कहानी दुबई आइलैंड की, ये भी एक यूनिट है जो 3860 पे है। तो मतलब ये देखो कि ऑलमोस्ट दुबई आइलैंड पे जो अगर हम कोई लेने जाते हैं टाउन हाउस, तो वो 2000 से ऑनवर्ड 4500 एक एक्सट्रीम ही हो गया, बट अगेन ज़्यादा 3800, चलो इसको भी हम कंपेयर कर लें तो ये ज़्यादा इस अमाउंट तक जाती है ये बात इसके अंदर। अब उसके बाद आगे कहानी शुरू हो जाती है इमार की बिल्डिंग के अंदर ग्राउंड फ्लोर पे जो टाउन हाउसेस अवेलेबल है। ये गोल्फ एकर्स दुबई साउथ के अंदर, और कम्युनिटी का नाम है इमार साउथ है। हैंड ओवर इसका 2028 के एंड पे है 1789। प्राइस डिफरेंस आप चेक कर रहे हैं, ये दुबई आइलैंड का है पर स्क्वायर फीट, और ये
दुबई साउथ का है या इमार साउथ का है। तो ये 4.5 मिलियन में मिलेगा। इसी कम्युनिटी में दूसरे टावर के अंदर 4.5 अगेन 4.5 क्योंकि सेम डेवलपर है, सेम कम्युनिटी है, सेम टावर्स हैं, साथ एडजेसेंट टावर है, तो ये ऑलमोस्ट सेम प्राइस रेंज रहेगी 1787 या 1648। इसी तरह सेम उसी कम्युनिटी में 4.9 मिलियन में, 5 मिलियन में, 5 एंड 4.9, तो मतलब 5 और 4.5 और 4.9 ये रेंज रहेगी इसकी। अगर आप 3 बेड टाउन हाउस अपार्टमेंट वाली बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर पे डायरेक्टली गोल्फ व्यू में ले रहे हो, क्योंकि ये डिफरेंस आपको जानना ज़रूरी है। इमार साउथ के अंदर अगर आप कोई भी 3 बेडरूम टाउन हाउस लेते हैं तो उसका शायद व्यू जो है ना, वो जिस तरह वो कम्युनिटी भी है फुल, मतलब सिर्फ ये नहीं है कि वो बिल्डिंग के अंदर या टावर्स के अंदर टाउन हाउसेज हैं, वहाँ पे G+1 G+2 के टाउन हाउसेज भी हैं, बट 3 बेड टाउन हाउस का व्यू नहीं है डायरेक्टली जो है वो गोल्फ कोर्स में, बहुत रेयर है। बट यहाँ पे इनके अंदर ये बेनिफिट है कि आपको डायरेक्टली प्रीमियम गोल्फ कोर्स व्यू मिल रहा है 3 बेड टाउन हाउस का। और उसके बाद ये पियर पॉइंट 2 ये मीना राशिद के ऊपर है, 3600 यहाँ पे प्राइस है, बट आपको कॉस्ट करेगा ये 9.6 मिलियन में। इसी तरह राशिद यॉट एंड मरीना जो से दूसरा ऑप्शन है वो 7.2 मिलियन में मिलेगा। तो मरीना साइड मीना राशिद साइड पे या राशिद यॉट पे ये आपको 9.6 से 7.2 मिलियन, इमार साउथ में 4.5 से 5 मिलियन, दुबई आइलैंड में प्राइस डिफरेंस है 5 मिलियन 6 मिलियन, बट उसकी प्राइस पर स्क्वायर फीट 2300 और इस तरह रहेगी। ये हैं अपार्टमेंट्स के अपार्टमेंट बिल्डिंग के अंदर टाउन हाउसेस, और पहले हमने डिस्कस किए हैं कम्युनिटी के अंदर के टाउन हाउसेस। अगर आपको इनमें से किसी का भी ब्राउचर डिटेल्स चाहिए तो मैं आपके साथ ये शेयर कर दूंगा, और इवन माई कॉन्टैक्ट डिटेल इज़ गिवन। इफ़ यू वांट टू हैव अ कन्वर्सेशन ऑन कॉल आई विल आल्सो बी अवेलेबल फॉर दैट। और ये ऑप्शंस अवेलेबल होंगे दिसंबर 2025 से मिड जनवरी 2026 तक। अगर ये वीडियो आप उसके बाद के टाइम पे देख रहे हो तो प्लीज़ डू लेट मी नो, मैं अवेलेबल लेटेस्ट ऑप्शन जिस वक्त आप कंसीडर कर रहे होगे इन्वेस्टमेंट के लिए वो अभी आपके साथ शेयर कर दूँगा। सो अप टू दैट, थैंक यू सो मच गाइज फॉर coming over there on this video, and please do like, subscribe my channel, so for the next time the latest updated video will be in front of you. Thanks again.